हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके ही इस चैनल पे। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है मूल पे यानी मस्सा पे। अक्सर क्या होता है हमारे गर्दन के पास ये यहाँ पे गालों पे कहीं भी मस्सा एक हो जाता है। अगर वो एक छोटा सा है और ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का है गालों के पास, तो एक आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। लेकिन अगर वो ऐसे जगह पे है जहाँ की आपकी खूबसूरती को वो थोड़ा सा बिगाड़ देता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे रिमूव किया जाए एकदम अच्छे से। अच्छा तरीका कौन सा है। तरीके तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। तो आप जिनका भी मस्सा है, जिनके पास इसकी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके लिए है और आप लोग पूरा देखिए, आप लोग के बहुत काम आएगा। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तो जो मस्सा होता है, होता क्यों है। तो मस्सा इसलिए होता है कि हो सकता है कि आपके नानी को, आपकी मम्मी को, आपके पापा को हो, तो वो अगर उन लोगों को है तो आपको चांसेस है होने का। ठीक है, अगर नहीं है उनको तो थोड़ा कम चांस होता है होने का। अगर होता है तो होता है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये टच करने से भी, मतलब टच करने इन द सेंस अगर चाहने से भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये सब चीज़ भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब अब अगर आप किसी के मस्से को टच कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपका यहाँ पे है, मेरा भी हो जाए ऐसे ऐसे करके, तो वो चीज़ होता है। तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचें, चूँकि बोला जाता है कि शायद ये वन काइंड ऑफ इन्फेक्शन भी देता है। अब ये बहुत बीमारी कोई नहीं है, लेकिन हाँ इन्फेक्शन इसमें से थोड़ा सा होता है। इससे ये नहीं है कि किसी को है तो उससे आप दूर रहिए और उससे ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है आप उसको टच करके अपने उस जगह पे ले जाएंगे कि मेरा हो जाए, तो वो चीज़ ये करता है। वो भी हमेशा हर लोगों को नहीं करता है, बहुत कम परसेंटेज है इसका। उसको वो जो फैलता है उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो आप लोग डोंट वरी, किसी को मस्सा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे दूरी बना के रहिएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, तो मस्सा ऐसे भी होता है, हो सकता है कि आपके मम्मी पापा को ना हो फिर भी आपको हो गया हो, तो इससे डरिए मत। ये बहुत इसका इजी इलाज है और बहुत ही इजी तरीका है जिससे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। पहले बात करेंगे घरेलू उपाय के बारे में कि कितना काम करता है और कितना नहीं। अगर मैं बताऊं तो मेरी एक फ्रेंड को भी था, उनके यहाँ पे था और उनके चेहरे पे तो वो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन उसमें एक दो बाल भी थे। जब उनके मस्से जो थे वहाँ पे एक दो बाल भी थे, तो उन्होंने उसको ये करने के लिए वो नेचुरल तरीका चूना यूज़ किया, लेकिन उससे मुझे जहाँ तक लगता है कि दर्द होता है। क्योंकि जब चूना जो होता है वो जो खैनी और सुरती खाई जाती है उसके साथ वाला, तो उसको लगाएंगे तो वो थोड़ा जलन देगा, थोड़ा दर्द करेगा, हो सकता है वहाँ पे दाग भी बनने का ये होता है। तो उन्होंने ऐसे किया था, तो उनका निकल तो गया था मस्सा और प्लेन हो गया था वो जगह, लेकिन थोड़ा सा उसका दाग है और वो थोड़ा पेनफुल होता है, ये पहले बता दो। और दूसरा तरीका ये है कि बोलते हैं लोग कि आप एप्पल विनेगर को उस जगह पे लगा के रात भर सो जाइए। अगर कोई कॉटन वोटन रख के उसको सेलो टेप लगा के या तो बैंडेज वगैरह वहाँ पे लगा के और सो जाइए। और फिर आप इस चीज़ को 3-4 दिन, 1 हफ्ते तक करिए, फिर वो अपने आप धीरे धीरे सूख सूख के निकल जाएगा। और एक लोग बोलते हैं कि आप अगरबत्ती, मतलब अगरबत्ती जला के और उस मस्से पे ही, मतलब ध्यान रखिएगा कि कहीं इधर उधर ना, मस्से को ही थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ऐसे रखना नहीं है वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके ये करेंगे तो धीरे धीरे सूखने लगेगा और गिर जाएगा एक समय आके। तो ये भी पेनफुल है, तो प्लीज़ ये सब करने से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं ये सब सुन रही हूँ और जान रही हूँ, पूछ रही हूँ, तो आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा करने से पहले मेरा तो मानना है कि आप एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें। आप लोग बार बार सोचेंगे कि मैं अपने अधिकांश वीडियो में जब दवा की बात आती है तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भेजती हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भेजती हूँ। क्योंकि इसलिए मैं भेजती हूँ आप लोग को और बोलती हूँ कि आप जाके उनसे पूछिए, क्योंकि होम्योपैथिक आपको ज़्यादा
प्रॉब्लम नहीं करता है अगर ये सब चीज़ें हैं तो, या आयुर्वेदिक बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ होम्योपैथिक में चाहिए। और जबकि ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, अगर बहुत बड़ी बीमारी है उसका इलाज तो एलोपैथी में चाहिए, लेकिन ये मस्सा वाली चीज़ है और इससे आप एकदम छुटकारा पा सकते हैं। होम्योपैथिक में भी बहुत सारी दवा हैं। एक तुजा करके दवा है शायद, देखिए मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे करके है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो उसको भी बोलते हैं कि उसको भी आप लगा सकते हैं, उस जगह पे ही सिर्फ लगाना है और रात को सो जाना है। रोज करना है तो मतलब उसका 3-4 फाइल लगाना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे अपने से सूख जाएगा। तो आप डॉक्टर को विजिट कीजिए और आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डॉक्टर बता देंगे होम्योपैथिक, और इसका इलाज है। इसीलिए कोई भी आपको वरीड होने का जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से जाना चाहते हैं तो ये एक और मैं बता रही हूँ, जो हेयर होते हैं आपके बाल, उसको उससे बांध दीजिए, मतलब ऐसे राउंड राउंड कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे है तो उसको ऐसे बांध के राउंड राउंड कर दीजिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए। वहाँ पे आपको थोड़ा सा इचिंग होगा, थोड़ा सा लगेगा कि कुछ पेन हो रहा है, थोड़ा सा जैसे इंजेक्शन लगता है तो एक फीलिंग होता है, या चींटी काटती है तो वैसा फीलिंग होता है, वैसा होगा आपको वहाँ पे फीलिंग। तो जब भी फीलिंग हो तो आप उसको तो उसके ऊपर ही, मतलब मस्से के ऊपर अपने उंगली को रखिए और ऐसे ऐसे थोड़ा सा घुमाइए। इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे कटेगा, और जब कटेगा तो धीरे धीरे जो आपका बाल है वो काटेगा उसको। तो हो सकता है आपको 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है इस चीज़ के लिए। तो बांध के रख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आपको चींटी काटने वाला फीलिंग आएगा, थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा उसको बीच में ऐसे ऐसे करके सहलाइएगा। इससे क्या, सहलाना नहीं होगा, थोड़ा सा आपको आराम भी मिलेगा और आपका वो जो जगह है वो थोड़ा सा और भी बाल आपका काटने में, मतलब बाल आपका जो मस्या है उसको काट सकता है और भी थोड़ा सा काटने में आप हेल्प करते हैं उसका। लेकिन ये सब तरीका है तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि पकड़ के ऐसे कर देंगे तो फिर ब्लड आ जाएगा और ये सब आ जाएगा, तो ये सब बिल्कुल मत करिएगा प्लीज़। मैं आपको बता रही हूँ, चूँकि मैं वही बता रही हूँ जो मैंने सुना है, ठीक है। और सब लोग बता रहे हैं, जिनका है वो, उन्होंने, किसी ने चूना बता दिया तो किसी ने कुछ बता दिया, तो मैं वो बातें नेचुरल बता रही हूँ आपको। तो मैं तो सबसे मैं यही बोलूँगी कि आप देर नहीं करिए, आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। इसका बहुत ही इजी इलाज है, वो आपको कुछ मेडिसिन दे देंगे, कुछ क्रीम दे देंगे, लगा लीजिए, वो अपने आप निकल जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। तो ये सबसे इजी तरीका है और सेफ भी है आपके लिए, तो ये करिए। तो ये हो गया। और हाँ, आपको अगर दाग की कोई भी समस्या है, छाइयाँ हैं, पिंपल्स के दाग हैं या मस्सा है, कुछ भी, अपने खाने में हरे धनिया का यूज़ करना चालू। लगाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लगाने में बिलीव ज़्यादा बहुत कम करती हूँ, खाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो आप उस धनिया की चटनी खाना चालू कर दीजिए। धनिया को खाने में डाल के खाने का कोई फ़ायदा नहीं हो, वो कुक्ड हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जब ओवर कुक या मतलब वो उतना फ़ायदा नहीं करता जितना कच्चा रॉ करता है। तो धनिया की चटनी तो लोग बहुत मन से खाते हैं, उसमें कच्चा लहसुन भी होता है, अगर नहीं डालते हैं तो डालिएगा। कच्चा लहसुन ऑलरेडी एक एंटीबायोटिक का काम करता है, आप जैसा कि जानते हैं। आंवले डालिए और धनिया पत्ती डालिए, अगर आंवला नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिए। तो कच्चे धनिया का चटनी आप अपने खाने में शामिल कर लीजिए। कच्चे धनिया की चटनी में ऑलरेडी कच्चा धनिया में बहुत कुछ पाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि कच्चे धनिया का लेप कीजिए। तो लेप कितना करेंगे, अंदर से ही नहीं ठीक रहेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ, आप अगर अंदर से ठीक है तो कोई भी ऊपर से लेप करेंगे वो फ़ायदा करेगा, लेकिन आप अगर अंदर से ही ठीक नहीं है तो कुछ भी लगाइए, कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो मैं जो भी बता रही हूँ एकदम सही बता रही हूँ कि आप पहले अंदर से ठीक होइए, एकदम ठीक होगा। मस्सा कोई भी बीमारी नहीं है, आप जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको बहुत ही, होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, बहुत अच्छा सा इलाज देंगे। इनफैक्ट ऐसा इलाज ऐसा मेडिसिन आपको देंगे कि 1-2 दिन में भी आपका ठीक हो जाएगा। तो आप जाइए, उनसे मिलिए और वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको, कोई भी ऐसा भी दे सकते हैं कि बहुत जल्दी से निकल जाए। और रहा बाल का बात, जब आपका वो निकल जाए, गिर जाए, वहाँ पे कोई पेन ना हो, कुछ ना हो, तब आप उस बाल को या तो प्लकर जो होता है, हेयर प्लकर, उससे खींच दीजिए, या तो काट के रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर बाल की समस्या है तो। अगर प्लकर से खींच देंगे तो वो दिखाई बिल्कुल नहीं देगा,
हो सकता है कुछ दिन बाद फिर आए, लेकिन वो धीरे धीरे वैसे ही कम होने लगेगा, तो कम आने लगेगा। जब मैं बार बार बोलती हूँ जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे हेयर जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है। तो प्लीज़, और जो बाल बांधने वाला मैं बोली हूँ, इसका मतलब नहीं कि अपना बाल उखाड़ने लगेगा, ऐसा कुछ मत करिएगा कि अपने सर का बाल ही तोड़ दीजिएगा। आप कंघी करते हैं, ऑलरेडी आपका बाल गिरता है, उससे ही ले लीजिएगा। और नहीं गिरता है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके सर के बाल नहीं गिरते हैं। तो मैं पहले बोलूँगी, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप डॉक्टर से मिलिए। ये सब घरेलू नुस्खे होते हैं। हाँ, लहसुन का पेस्ट भी आप लगा सकते हैं, उसमें बोलते हैं उस जगह पे लहसुन का पेस्ट बना लीजिए, वहाँ पे लगाइए, वो धीरे धीरे सुखा देगा। तो ये सब चीज़ करेंगे, कुछ टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा है आप डॉक्टर से विजिट कीजिए। वो एक ऐसा एक यहाँ पे मेरे बगल में एक दीदी थी, उनका भी ऐसे ही था और उनका यहाँ आँखों के पास हो गया था। तो उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर से वो मिली थी, वो कोई ऐसा एसिड वहाँ लगा दिया कि उनका निकल ही गया, 2 दिन लगा निकल गया। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप वहाँ जाइए, वो बहुत अच्छा आपको बताएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चूँकि मैं आपको ये बोलूँगी कि ये कर लीजिए, मैं तरीका भी बता दूँगी, चूँकि मैं आपको रियल में दिखा नहीं पा रही हूँ कि उस मस्से वाकई वो मस्सा निकल रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाइए। आपको क्यों मैं आपको ये बताऊं कि मैंने यूज़ किया है, नहीं किया है तो कैसे बोलूं कि किया है, लेकिन ये तरीका मैंने सुना है, वही मैं आपको बता रही हूँ। जिनका था उनसे पूछा, उन्होंने बोला चूना लगा लिया, उन्होंने बोला कि हम अगरबत्ती से उसको ये कर लिए, किसी ने कहा कि मतलब ऐसा कर लिए। लेकिन एक दीदी हैं जो कि यहीं पे कुछ दूरी पे हमारे पास रहती हैं, उनका यहाँ पे हुआ था आँखों के पास, वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई और उन्होंने कुछ ऐसा एसिड समथिंग कुछ था कि उन्होंने खुद ही लगाया, और वो जो मैच बॉक्स होता है ना उससे वहाँ पे लगाया था, और ऐसे बता रही थी मैच बॉक्स या ईयरबड के इससे, और वहीं पे लगाया, आँखों को बंद रखा, 2 दिन में उनका वो निकल गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप डॉक्टर्स को विजिट कीजिए होम्योपैथिक, वो आपका बहुत अच्छे से इलाज बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।